नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार मिश्रा, चंद्रा क्लासेज, प्रयागराज, निकट आनंद भवन की मंच पर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आप लोगों से यह अपेक्षा करता हूं कि आप लोग कला अध्ययन में बिल्कुल व्यस्त होंगे और अपनी आने वाली परीक्षाओं के लिए आप लोग अपने आप को पूर्णतः तैयार करने की क्रिया में होंगे और आप लोग जो है कला सब्जेक्ट में अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखेंगे। मित्रों, आज हम जो है कला का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कला के प्रकार एवं वर्गीकरण पर आपसे चर्चा परिचर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कला के प्रकार एवं कला के वर्गीकरण कि कला का कितना प्रकार होता है या कितने प्रकार की कला होती है और इसका वर्गीकरण किन आधार पे किया गया है। तो उन तथ्यों पर जो है आज आपसे हम चर्चा करेंगे। तो पिछली कक्षा में जो है हमने आपसे चर्चा किया कि कला पिछली कक्षा में हमने आपसे चर्चा किया था कि कला क्या है और कला के प्रकार क्या हैं। उसके बाद जो है हमने चित्रकला क्या है, चित्रकला के प्रकार और चित्र के प्रकार, चित्रकला कितने प्रकार की होती है, परिभाषा और उद्देश्यों पर चर्चा किया था और चित्र की परिभाषा क्या होती है और चित्र के उद्देश्य या चित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पर हमने आपसे कुछ ग्रंथों की चर्चा किया, जैसे मानसोल्लास, चित्र सूत्र और शिल्प रत्न की चर्चा हमने आपसे किया था। आज हम आप लोगों से कला के प्रकार एवं वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। तो कला के प्रकार एवं वर्गीकरण की चर्चा आज आपसे की जाएगी। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि कला का प्रकार जो है कैसे होता है और उसका वर्गीकरण किस आधार पे किया गया। तो जिस रूप अथवा तत्व के आधार पर निर्माण किया जाता है, उसी के नाम पर कला का प्रकार होता है। जैसे वास्तुकला या स्थापत्य कला, जैसे वास्तुकला या स्थापत्य कला, इसके अंतर्गत भवन निर्माण कला जैसे दुर्ग, मंदिर और चैत्य की चर्चा होती है। उसके बाद फिर मूर्तिकला, मूर्तिकला पत्थर या धातु, मूर्तिकला पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद चित्रकला भवन की भित्तियों पर, चित्रकला भवन की भित्तियों पर, छतों पर, स्तंभों पर, वस्त्र, भोजपत्र, कागज पर अंकित चित्रों को चित्रकला के अंतर्गत जो है रखा जाता है। फिर आपका दूसरा जो है मृदभांड कला, जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, वह जो है मृदभांड कला के अंतर्गत जो है आता है। उसके बाद मुद्रा कला, सिक्के व मोहरों इसके अंतर्गत आता है। इसको हम नोट भी कर लेंगे, इसको हमने समझा और इसको हम नोट भी कर लेंगे। जिस रूप अथवा तत्व, जिस रूप अथवा तत्व, जिस रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है, का निर्माण किया जाता है, किया जाता है, उसी के आधार पर उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है।
ये आपने देखा, उसी के आधार पर जो है उसका नाम रख दिया जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वास्तुकला की। वास्तु कला आबलिक स्थापत्य कला, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत भवन निर्माण कला, भवन निर्माण कला जैसे दुर्ग, मंदिर और चैत्य आते हैं। ये आपने वास्तुकला को देखा। उसके बाद आप लोग देखेंगे मूर्तिकला। मूर्ति कला, इसके अंतर्गत जो है पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण, ये आपका मूर्तिकला हो गया। फिर चित्रकला। चित्र कला, इसके अंतर्गत भवन की भित्तियों, भवन की भित्तियों पर, भवन की भित्तियों पर, छतों पर, स्तंभों पर, स्तंभों पर चित्रों का निर्माण जो है किया जाता है। अथवा अथवा कागज पर, वस्त्र पर, भोजपत्र पर, अथवा कागज पर, वस्त्र पर, अगला भोजपत्र पर जो है चित्रों को अंकित किया जाता है। उसके बाद फिर मुद्रा कला। मुद्रा मुद्रा कला, इसके अंतर्गत जो है सिक्के व मोहरों का अध्ययन जो है किया जाता है। सिक्के आब्लिक मोहरों। उसके बाद फिर मृदभांड कला। तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं मृद भांड, भांड माने बर्तन होता है, मृद माने मिट्टी, तो माने मिट्टी के बर्तनों का निर्माण जो है इसमें किया जाता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कभी कभी, ये तो हमने रूप व तत्व के निर्माण के आधार पे आपको बताया कला के प्रकार। और दूसरा जो है जिस पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, जिस पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, उस पदार्थ के नाम पर, उस पदार्थ के नाम पर उस कला का प्रकार होता है। इसे हम लोग नोट कर लेंगे खा नंबर डाल करके। पहले हमने देखा कि रूप अथवा तत्व के निर्माण के आधार पर, और दूसरा पदार्थ के निर्माण के आधार पर। तो पदार्थ से जिस पदार्थ से जिस पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, किया जाता है
उसी के आधार पर उसी के आधार पर कला का प्रकार होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जिस पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, उसी के आधार पर जो है कलाकृतियों का प्रकार जाना जाता है। जैसे प्रस्तर कला, प्रस्तर का तात्पर्य जो है पत्थर होता है, तो अर्थात पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियां प्रस्तर कला के अंतर्गत आता है। फिर धातु कला, कांसे, तांबे व पीतल से, कांसे, तांबे व पीतल से बनाई गई जो है मूर्तियां इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद फिर दंत कला, हाथी के दांत से बने कलाकृतियां। मृतिका कला, मिट्टी से मिट्टी से बनी हुई जो है आकृतियां। इसे हम नोट भी कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है प्रस्तर कला, प्रस्तर कला, इसके अंतर्गत जो है पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियां, पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियां, पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियां। धातु कला, दूसरा नंबर धातु कला, इसके अंतर्गत कांसे, तांबे, पीतल से बनी कलाकृतियां। तो धातु कला के अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि कांसे, तांबे, पीतल से बनी जो है कलाकृतियों की चर्चा जो है किया गया। उसके बाद फिर दंत कला, तीसरा नंबर दंत कला, हाथी के दांत से बनी कलाकृतियां, ये आपका हो गया। उसके बाद चौथा नंबर मृतिका कला, मृतिका कला, इस कला के अंतर्गत, इस कला के अंतर्गत मिट्टी से जो है निर्मित कलाकृतियां आती हैं। मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां। तो आपने जो है कला के प्रकार में देखा कि दो आधार पर जो है कला का प्रकार का निर्धारण किया जाता है। पहला आपका रूप अथवा तत्व, किस पदार्थ से जो है उसका निर्माण हुआ, पहला रूप अथवा तत्व के आधार पे, और दूसरा जो है पदार्थ के आधार पे कला का वर्गीकरण, ओ सॉरी, प्रकार जो है निर्धारित किया गया। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि मूर्ति कला जो है क्या, मूर्ति कला, तो इसमें आप देखेंगे कि मूर्ति कला में जो है निर्माण शैली के आधार पर प्रायः दो प्रकार की होती है। मूर्तिकला निर्माण शैली के आधार पर, निर्माण शैली के आधार पर दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो इसमें आपको बताना है कि निर्माण शैली के आधार पर कितने प्रकार की, तो यह दो प्रकार की होती है। पहला आपका जो है मूर्तिकला, पहला मूर्तिकला, दूसरा उत्कीर्ण कला, दूसरा उत्कीर्ण कला।
अब यहाँ पर हम समझेंगे कि मूर्ति कला क्या है और उत्कीर्ण कला क्या है। तो मूर्ति कला में आप देखेंगे जिसमें चारों ओर से तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है, जिसमें चारों ओर से तराश कर मूर्ति का रूप जो है दिया जाता है। ऐसे मूर्ति का अवलोकन ऐसे मूर्ति का अवलोकन जो है हम आगे से और पीछे से जो है या चारों तरफ से जो है किया जाता है। ठीक, तो इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि उत्कीर्ण कला क्या है। तो उत्कीर्ण कला जैसे कि शब्द से ही जो है आपका स्पष्ट है, जिसमें पत्थर व चट्टान जिसमें पत्थर, चट्टान, धातु, काष्ठ फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। तो उत्कीर्ण कला को जो है हम लिख लेंगे। उत्कीर्ण कला जिसमें पत्थर, चट्टान पत्थर चट्टान सॉरी पत्थर, धातु, पत्थर, धातु, काष्ठ के फलक पर के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है, जिसमें पत्थर, धातु, काष्ठ फलक पर उकेर कर जो है रूपांकन किया जाता है। इसे अर्धचित्र भी कहा जाता है। इसे अर्धचित्र भी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा इसे कि अर्धचित्र जो है कहा जाता है, और यह अर्धचित्र जो है दो शैलियों में निर्मित होता है। यह अर्धचित्र यह अर्धचित्र दो शैलियों में निर्मित होता है। तो दो शैलियां वो कौन कौन सी हैं? हाई रिलीफ और लो रिलीफ जो है होता है। दो शैलियां हाई रिलीफ और दूसरा लो रिलीफ। ये हाई रिलीफ आपका पूछा जा चुका है, तो यहाँ हम देखेंगे कि हाई रिलीफ आपका क्या है। तो हाई रिलीफ जो है इसमें गहराई से तराशा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियों में उभार आए और वह जो है जीवंत हो सके। और लो रिलीफ में शब्द से ही बिल्कुल क्लियर है, लो का तात्पर्य जो है हल्का होता है, और इसमें हल्का तराशा जाता है, इसलिए आकृतियों में चपटापन आ जाता है। आकृतियों में चपटापन आ जाता है। तो इसमें जो है आप नोट कर लीजिएगा कि हाई रिलीफ क्या है और लो रिलीफ क्या है। इसमें हमने बताया गहराई से तराशा जाता है, और इसमें हमने आपको बताया हल्का तराशा जाता है। तो ये तो आपके जो है कला के प्रकार की बात हो गई। उसके बाद जो है हम आपसे कला का वर्गीकरण कला का वर्गीकरण पे जो है हम आपसे चर्चा करेंगे। तो विद्वानों और विचारकों के अनुसार कला को विभाजन के योग्य नहीं माना गया है। उसमें हम क्रोचे का नाम जो है प्रमुख रूप से शामिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने कला को दो वर्गों में विभाजित किया।
पहला आपका उपयोगी कला, जिसे कारुकला के नाम से हम जानते हैं। दूसरा ललित कला, जिसे चारुकला के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद भारतीय परंपरा के अनुसार मोनियर विलियम्स ने अपने संस्कृत कोश में कला के भेद प्रस्तुत करते हुए मोनियर विलियम्स ने अपने संस्कृत कोश में कला के वर्गीकरण को प्रस्तुत करते हुए दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला नंबर आपका बाह कला और दूसरा जो है गोपनीय कला। बाह कला के अंतर्गत आपका मूर्ति कला आता है, जिसमें जो है बढ़ईगिरी व सुनारगिरी की जो है हम चर्चा करते हैं। गोपनीय कला के अंतर्गत अमूर्ति कला व आलिंगन व चुम्बन की चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है ज्ञान एवं शिक्षा की दृष्टि से भी जो है कला का वर्गीकरण किया गया है। ज्ञान एवं शिक्षा की दृष्टि से कला का वर्गीकरण दो भागों में, पहला आपका रूपात्मक कला, दूसरा जो है गत्यात्मक कला के रूप में जो है कहा गया है। तो यहाँ हम नोट भी कर लेंगे, विद्वानों एवं विचारकों के अनुसार पहला नंबर विद्वानों एवं विचारकों के अनुसार कला विभाजन के योग्य नहीं है। उनमें मुख्य रूप से क्रोचे का नाम शामिल किया जा सकता है, किया जाता है। उसके बाद जो है कुछ विद्वानों के मतानुसार कला को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ विद्वानों के मतानुसार कला को दो वर्गों में विभाजित किया है। विभाजित किया गया। कौन कौन से वह है? तो पहला नंबर आपका उपयोगी कला, दूसरा नंबर आपका ललित कला। अब उपयोगी कला क्या है और इसके अंतर्गत जो है क्या क्या आता है, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। उपयोगी कला को जो है कारू कहा जाता है और ललित कला को जो है चारू कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि भारतीय परंपरा के अनुसार मोनियर विलियम्स ने अपने संस्कृत कोश में कला के भेद प्रस्तुत करते हुए उसे दो वर्गों में विभाजित किया। तो बाह कला आब्लिक मूर्ति कला, तो इसके अंतर्गत बढ़ईगिरी या सुनारगिरी आता है। उसके बाद जो है गोपनीय कला, जिसे अमूर्ति कला का तात्पर्य जो है जो कला आपकी दिखाई ना पड़े। इंद्रियों के आधार पर भी जो है कला का विभाजन किया गया है। तो इंद्रियों के आधार पर कला का विभाजन तीन रूपों में किया गया है। नेत्रों को आनंद देने वाली, कानों को आनंद देने वाली और नेत्रों तथा कानों दोनों को आनंद देने वाली की चर्चा जो है किया गया।
तो नेत्रों को आनंद देने वाली कौन कौन सी कलाएं हैं? चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला जो है आपको जो है नेत्रों को आनंद देती हैं। तो इसके अंतर्गत जो है उनको शामिल किया जाता है। फिर कानों को आनंद देने वाली, तो कानों को जो है संगीत के माध्यम से कानों को आनंद मिलता है, तो वह जो है इसके अंतर्गत आती है। दूसरा नंबर, नेत्रों और कानों दोनों का आनंद प्रदान करने वाली जो कला है वह जो है नृत्य, नाटक और अभिनव। नृत्य, नाटक और अभिनय जो है तीन विधाएं ऐसी होती हैं जो नेत्रों और कानों दोनों को आनंद प्रदान करती हैं। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि मूर्तता की दृष्टि से, तो मूर्तिकला, मूर्तता की दृष्टि से विभाजन जो है दो रूपों में, मूर्तिकला और अमूर्तिकला। मूर्तिकला के अंतर्गत जो है रूप प्रधान रचनाएं आती हैं, जिसमें चित्र और मूर्ति, और अमूर्ति कला में संगीत व काव्य जो है आपका आता है। फिर प्रयोजन के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने कला को निम्न वर्गों में विभाजित किया है। पहला, अनुकरणात्मक कला। अनुकरणात्मक कला के अंतर्गत रूप श्रृंगार, पत्र रचना, भवन सज्जा इत्यादि जो है आता है। उसके बाद फिर अनुकरणात्मक कला, इसमें चित्र एवं मूर्ति की कलाएं जो है प्रयुक्त होती हैं या प्रमुख हैं। उसके बाद फिर आत्माभिव्यंजनात्मक कला, इसमें अपने मनोभावों को अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें काव्य, नृत्य, अभिनय, चित्र अथवा संगीत कलाएं आती हैं। अब प्रमुख रूप से जो है, जो जिनकी चर्चा जो है करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा, कि कला का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। पहला उपयोगी कला और दूसरा ललित कला। तो उपयोगी कला क्या है, इसको मुझे समझना चाहिए। उपयोगी कला माने जीवन के उपयोग में आने वाली सामग्री का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाता है। इसे जो है उपयोगी कला कहते हैं। इसे हमने आपको बताया कि कारू के नाम से भी जो है संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे कि कला का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। कला का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला नंबर उपयोगी कला, दूसरा नंबर ललित कला। अब आप उपयोगी कला के विषय में देखिए, एक ऐसी कला जिसके अंतर्गत जीवन के उपयोग में आने वाली, जीवन के उपयोग में आने वाली सामग्री का निर्माण किया जाता है, उसे जो है हम उपयोगी कला कहते हैं। इसके अंतर्गत पढ़ईगिरी, जैसे पढ़ईगिरी, सुनार गिरी या रंगाई इत्यादि।
तो ये तो आपकी जो है हो गई उपयोगी कला। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि आपकी जो है ललित कला क्या है। ललित कला, तो हम ललित कला की परिभाषा सबसे पहले समझेंगे। तो उपयोगी कला में हमने आपको बताया कि जीवन के उपयोग में आने वाली सामग्री का निर्माण किया जाता है, वह उपयोगी कला के अंतर्गत आता है, जैसे बढ़ईगिरी या सोनारगिरी। अब यहाँ पे दूसरे टॉपिक की जो है बात मैं कर रहा हूँ, ललित कला। तो ललित कला एक ऐसी कला है या इसके अंतर्गत वे कलाएं आती हैं जिसमें जीवन में मानसिक व आनंद प्रदान हो। इसके अंतर्गत तो यहाँ पे सीधे जो है लिखा जा सकता है, इसके अंतर्गत वे कलाएं आती हैं, वे कलाएं आती हैं, इसके अंतर्गत वे कलाएं आती हैं जिनसे जीवन में मानसिक व मानसिक व आत्मिक आनंद प्रदान हो, आनंद प्रदान हो, वह जो है ललित कला जो है कहलाती है। उसके अंतर्गत या उसे जो है ललित कला हम कहते हैं। अब आप देखेंगे कि सब ललित कला जो है कितने प्रकार की होती है। ललित कला कितने प्रकार की होती है? तो ललित कलाएं 6 होती हैं। ललित कलाएं 6 होती हैं। कौन कौन सी उसको देखेंगे, लेकिन आप लोगों से एक बात मैं यह कह देना चाहता हूं कि सामान्य रूप से जो है ललित कलाएं 6 होती हैं, लेकिन ये भारतीय परंपरा के अनुसार बात मैं कर रहा हूं। और ये जो है स्पष्ट रूप से अविनाश बहादुर वर्मा की टेक्स्ट बुक में पृष्ठ नंबर 17 पर वर्णन है कि ललित कलाएं आपकी जो है 6 होती हैं, लेकिन हीगल के अनुसार जो है ललित कलाएं 5 होती हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये विवाद का मुद्दा है। लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं नहीं ललित कलाएं आपकी 5 होती हैं, और 5 जो है पाश्चात्य दार्शनिक, जर्मन दार्शनिक जो है हीगल के अनुसार जो है 5 ललित कलाएं हैं। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ललित कलाएं 6 होती हैं। अविनाश बहादुर वर्मा की एक टेक्स्ट बुक है, कला एवं तकनीक, पृष्ठ नंबर 16 एवं 17 पर जो है यह दिया गया है। पृष्ठ नंबर 16 एवं 17 उनके अनुसार ललित कला कौन कौन सी है? तो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। पहला चित्रकला, दूसरा नंबर मूर्तिकला, तीसरा नंबर वास्तुकला। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत, काव्य और नृत्य। संगीत, कला, काव्य कला, छठा नंबर आपका जो है नृत्य कला। ये चीजें आपने देखा कि ललित कलाएं आपकी 6 हैं। और कौन कौन सी? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला जो है और नृत्य कला जो है ये आपका है। अब इसी के बाद आप लिखेंगे किंतु जर्मन दार्शनिक G.W.F. हीगल, जर्मन दार्शनिक
GWF हेगल के अनुसार ललित कलाएं आपकी जो है 5 हैं। तो यहाँ पे आप नोट नोट करेंगे, जर्मन दार्शनिक की WF हेगल, GWF हेगल, जर्मन दार्शनिक GWF हेगल। इनका पूर्ण नाम भी हम जान लेते हैं, इसलिए कि इनका पूरा नाम जो है पूछा जा चुका है, पूरा नाम पूछा जा चुका है। तो जॉर्ज विल्हेम, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल के अनुसार 5 ललित कलाएं हैं, 5 ललित कलाएं हैं। वो 5 ललित कलाएं कौन कौन सी हैं? तो काव्य कला, संगीत कला पहला, काव्य कला दूसरा, संगीत कला, काव्य कला, संगीत कला, तीसरा आपका चित्रकला, चित्रकला, चौथा आपका मूर्तिकला, पांचवा आपका स्थापत्य कला। अब आप देखेंगे कि जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल के अनुसार ललित कलाएं आपकी 5 हैं। आपने देखा कि कौन कौन सी कलाएं, काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति और वास्तु जो है आपकी 5 कलाएं हैं। और इन्होंने माने हेगल ने जो है काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ और स्थापत्य कला को जो है निम्न कला माना है। इसे भी हम नोट करेंगे। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि हेगल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है और निम्न कला कौन सी है। तो हेगल ने जो है, हेगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है, और दूसरा नंबर जो है स्थापत्य कला को, स्थापत्य कला को निम्न श्रेणी का माना है। ये याद रखना है इनके अनुसार। उसके बाद जो है हेगल ने कला का, कला विभाजन के लिए जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसे जो है कला वर्गीकरण के लिए जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसे किस नाम से जाना जाता है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ, हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जो है जाना जाता है। यह हम नोट कर लेंगे। अब पीजीटी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया कि हेगल ने कला का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसे जो है क्या कहा जाता है? तो हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जाना जाता है। इसको हम नोट कर लेंगे। तो हेगल का यह वर्गीकरण, हेगल का यह वर्गीकरण, वर्गीकरण हेगेलियन क्लासिफिकेशन, हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट, फाइन आर्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमने आपको यहाँ यह भी बताया कि हेगल के अनुसार काव्य कला सर्वश्रेष्ठ और स्थापत्य कला को निम्न श्रेणी की कला माना जाता है। प्लेटो ने
कलाओं में जो है संगीत कला को उत्तम माना है। विष्णु धर्मेत्तर पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसमें जो है कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म का मार्थ मोक्षदम चित्रसूत्र में दिया भी गया है। सम्रांगण सूत्रधार में चित्रकला को सारे शिल्पों का प्रमुख माना गया है और उसमें एक स्टेटमेंट है, सर्व शिल्पानाम मुखम लोकस्य प्रियम। यह स्टेटमेंट जो है 102 बार परीक्षा में पूछा गया कि यह किस ग्रंथ से उक्त ली गई है, इसको हम जानते रहेंगे। दोस्तों, हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि अगर यह कक्षा जो है आपको अच्छा या खराब जो भी लगे, अपना अनुभव निश्चित रूप से जो है शेयर किया करिए और इस हमारे जो है चंद्रा क्लासेस प्रयागराज के चैनल से जुड़ करके अपने कला की तैयारी को जो है आप तेजी प्रदान करें और यहाँ से जुड़ें और प्रथम बार में ही विषय जो है आपका बहुत अच्छे ढंग से तैयार करवा दिया जाएगा। इसी के साथ जो है हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगर आपको अच्छा लगता है तो अपना अनुभव आप जो है कमेंट के माध्यम से चंद्रा क्लासेस प्रयागराज की वेबसाइट पर या चैनल पर जो है आप लोग लिख सकते हैं और अच्छा लगता है तो इसको आप लोग जो है क्लास को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, लाइक करें। दोस्तों, नमस्कार। इसी के साथ जो है मैं कक्षा को समाप्त करता हूँ और आगे जो है साहित्य में चित्रकला का क्या स्थान है वह टॉपिक जो है मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। दोस्तों, नमस्कार।